चिश्ती रसूल अल्लाह वाला जो पूरा वाक़या है, आप उसको क्या आप अगेन इस पस मंजर में आप इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं? देखें, बुनियादी तौर पर बासित भाई, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की ये बहुत बड़ी जसारत है, ज्यादती है कि वो एक खामखा एक जिद पड़ा हुआ है। 400 साल पहले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार किताब के अंदर ये बात सराहतन लिख चुके हैं कि ये जो चिश्ती बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई किताब नहीं लिखी है। फिर इसी तरह इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो फतावा रज़विया शरीफ में लिख चुके हैं कि ये किताबें उनकी तरफ गलत मंसूब हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। जिस किताब के अंदर ये ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह कहा गया है, तो यही मिर्जा जलमी जो एक किताब है सबा सनाबल, जिसके अंदर ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो उसके हवाले से ये टोंट करता है जी कि इन्होंने उसका दिफा किया। कमाल की बात यह है कि उस किताब के अंदर ये लिखा है कि ये कलमा यूसुफ चिश्ती ने पढ़ाया। अच्छा, एक किताब में है कि ये कलमा मोइनुद्दीन चिश्ती ने पढ़ाया। खुद जो मिर्जा साहब का अपना रिसर्च पेपर है वहां पर है कि बुख्तार काकी ने ऐसा किया। अगर आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसा बंदा कि जिसकी विलायत पे तमाम मकातब फिक्र मुत्तफिक है कि वो अल्लाह का वली है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उसने अपनी जिंदगी में दीन की बहुत बड़ी खिदमत की है, उन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान किया है। अब उसकी तरफ एक ऐसी किताब जो मंसूब है, यानी खुद अपनी किताब नहीं है, कोई आदमी कह रहा है कि ख्वाजा साहब ने ये किया, अब उसकी तरफ एक ऐसी किताब जो मंसूब है, यानी खुद अपनी किताब नहीं है, कोई आदमी कह रहा है कि ख्वाजा साहब ने ये किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। मुफ्ती हनीफ अपनी ही जाल में फंस गया, चिश्ती रसूल। तो इस वीडियो में जो है चिश्ती रसूल से रिलेटेड कुछ सवाल मुफ्ती हनीफ कुरैशी से हुआ और उस पर जो है उन्होंने क्या जवाब दिया है आप भी सुन सकते हैं। और उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में भी कुछ चीज़ें बोली है, वो भी आप सुन सकते हैं। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इस पर क्या रिप्लाई दिया है वो भी आपको इस वीडियो में देखने सुनने को मिलेगा। और ये हमेशा का मामला जो रहता है ये चिश्ती रसूलुल्लाह का, वो हम चाहते हैं कि आप तक बेहतर नॉलेज पहुँचे और जो सही मालूमात है वो आप तक पहुँचे। अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर हम सब चले और हक़ बात बोलने, हक़ बात सुनने, हक़ बात दूसरे तक पहुँचाने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भी जाने अनजाने में हम सब से गलती हुई है अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अल्लाह रहीम है, करीम है, माफ़ करने वाले हैं। हम सबको पक्का सच्चा तौबा करने वाला बना दे। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं मुफ्ती साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2010 के अंदर, आज है 22 दिसंबर 2024, आज से 14 साल पहले आपने रावलपिंडी में एक वहाबी मौलवी तौसीफ राशदी के बड़े भाई तालिबुर रहमान शाह के साथ जो मुनाजरा किया, जो उस पॉडकास्ट में आप बड़ा फखरिया बता रहे हैं कि मैंने वो मुनाजरा जीता, ठीक है। हालांकि उस मुनाजरे की बरकत से जो मैंने बाद में जो कुछ किया, हमें बहुत फायदा हुआ है कि बरेलवी अवाम ने हक बात कबूल किया है कि दो फ्राडिये ने, पावे वहाबी होवन तो पावे बरेलवी होवन, तो देवबंदी तो किसी खाते में नहीं ना, उनकी गुस्ताखियां तो इनसे भी बढ़कर हैं। तो 2010 के अंदर आप तो चिश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह का दिफा कर रहे थे। शिबली बोले इस तरह पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह और खत्मे नबूवत के डाकुओं, शिबली को रसूल बनाने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। इन्होंने फिर पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है? काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हर किस ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। अब आप कह रहे हैं कि किताबें बदल गई हैं, हम कुफरिया मानते हैं। यह जुमला आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला कि यह कुफर है और किताबें बदल चुकी हैं? इसलिए मैंने बार बार कहा है कि ओए मुफ्ती, तू क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा कि 2010 के मुनाजरे में तूने शतीहात के नाम के ऊपर, बोंगियों के नाम के ऊपर चिश्ती रसूलुल्लाह शिबली रसूलुल्लाह का दिफा किया था
جو ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. اور صرف اس نے نہیں, 2014 میں جو دوسری ان کی پارٹی ہے, ان کا ایک چھوٹو مولوی ہے لاہور کا, اس نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. اس کا وہ بڑا استاد بیٹھا ہوا تھا اور یہ پیچھے سبحان اللہ پڑھ رہا تھا. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اس وقت تم لوگوں نے کیوں نہیں بولا کہ کتابیں بدل گئی ہیں, یہ کفریات ہے؟ اصل میں ان کو اب ہماری دعوت حق کی ہیٹ پہنچی ہے, اس وجہ سے یہ اپنے بیان بدل رہے ہیں. لیکن توفیق ابھی بھی نہیں ہوئی ہے توبہ کرنے کی, کہ انجینئر صاحب کی وجہ سے ہمیں توبہ نصیب ہوئی ہے. پہلے ہم ان کتابوں کا نہ صرف دفاع کرتے تھے بلکہ ہم مناظرے لڑتے تھے اس کے حق میں. اب مجھے بتائیں, اتنی ڈٹائی کے ساتھ پھر اس ویڈیو میں پوڈ کاسٹ کے اندر وہ آ کر کہہ رہے کہ انجینئر صاحب بار بار چشتی رسول اللہ کو اٹھاتے ہیں, ہم نے کہہ جو دیا کہ یہ کفریہ ہے, کتابیں بدل گئی ہیں, انجینئر صاحب خواہ خواہ اٹھاتے ہیں. میں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تم نے 2010 میں مناظرہ کیا تھا, تو یہ مانو کہ یہ کتاب 2010 کے بعد بدلی ہے, اس سے پہلے نہیں بدلی ہوئی تھی. ہاں, اور جناب حقیقت بات ہے کہ کوئی کتاب نہیں بدلی, جھوٹ بول رہے ہیں. انہیں جب پتا چلا کہ ہماری عوام ہمارے گھاٹے فٹ ہو گئی ہے تو انہوں نے یہ اگلا بیانیہ گھڑا ہے, ان کا پولیٹیکل بیانیہ ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ 8 سے 100 سال پہلے تینوں بڑے دنتھر قسم دے بزرگ جڑے سن نہ زندہ سن اور تینوں نے دفاع کیا ہے. نمبر 1 اعلیٰ حضرت بریلوی, فتاوی رضویہ میں انہوں نے کہا کہ سبع سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ظاہر ہے کہ اعلیٰ حضرت بغیر پڑھے تو کسی کتاب کو نہیں کہہ سکتے, اور پڑھنے کی تو ان کو ضرورت نہیں, وہ غوث وقت تھے, پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. ہاں, اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہے, اس کے باوجود رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کتاب کو مقبول کہا, تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی کیا, ایمان بھی کیا. اور اگر نہیں پتا تھا تو بزرگی تو گئی, کیونکہ غوث وقت تو اس طرح دیکھتا ہے کائنات کو جس طرح ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ, تو بزرگی تو مر گیا. تو اعلیٰ حضرت کے زمانے تک جو 1921 میں فوت ہوئے, کتابیں کوئی نہیں بدلی تھیں. پھر 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی, المعروف ٹارزن. ہاں, بالکل صحیح نام رکھا ہے, یہ انہوں نے ٹارزن ہی بنا کے پیش کیا. وہ جی پہنچ گئے سن تو یہ وہ, کوئی نہیں پہنچے جناب. وہ قادیان بیٹھے اسی, وہ لاہور پہنچے سن بندے لے کے. گریٹ برٹن نے منع کیا کہ دنگا فساد ہوگا, اس وجہ سے اس دجال کو انہوں نے وہیں رکھا. تو ٹارزن تھے, خود پہنچ جاتے وہاں پہ. لاہور سے کتنا ٹائم لگنا تھا؟ بمشکل 1 گھنٹہ لگنا تھا. جا کے نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیتے غلام احمد قادیانی کو. آپ حیرانگی دیکھیں, یہ سارے بڑے بڑے غوث وقت زندہ تھے جس زمانے میں اس دجال نے مسلمانوں میں یہ غلط عقیدہ عام کیا, امتی نبی والا. کسی بزرگ کی نگاہ سے کوئی نہیں ہے مرا. تو ہم پوچھیں گے نا کہ یہ فراڈیے کیا کر رہے تھے اس وقت. اور آپ کو یہ بھی بتا رہے تھے کہ جی نبی الاسلام نے پیر میریا صاحب کو خواب میں آگے کہا کہ تو حکم دے تو قلم بھی تیرے حکم سے لکھے گی. نبی الاسلام نے تو کاتبین وہی رکھے ہوئے تھے قرآن کی وہی لکھوانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی قلم نہیں دی ہے کہ جو وہی لکھ دیتی. یہ معجزہ تو رسول اللہ کو نہیں ملا ہوا تھا, پیر میریا صاحب کو کہاں سے کرامت مل گئی؟ فراڈ, جھوٹ. اور پھر شکر ہے کہ مناظرہ نہیں ہوا, کیونکہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تو خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. جو بندہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا ہے, انہیں جا کے غلام احمد قادیانی دجال کو اپنی منجی ٹھکوانی ہے نا, مناظرہ کی تو کرنا ہے. فراڈ. یہ 2 بزرگ, تیسرے ان کے جو چاچو ہیں اشرف علی تھانوی صاحب, چونکہ وہ سلسلہ چشتیہ سے تھے, المحند میں انہوں نے جب سگنیچر کیے تو اپنا نام لکھا ہے اشرف علی تھانوی حنفی چشتی. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ کتاب میں چشتی رسول اللہ والے واقعے کا دفاع کیا, 3 جواب دیے.
बोंगियों पर बोंगियां मारी। मैंने उसका पूरा पोस्टमार्टम किया था कि इस बंदे का ये इल्मी लेवल था जिसके बारे में कहते हैं 2000 किताबों का मुसन्निफ है, जिस बंदे को यही नहीं पता कि हदीस में अल्फाज क्या लिखे हुए हैं, और वो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा हदीस की तारीफ करके कर रहा है। उसकी डेथ हुई है 1944 में। अब मुझे बताएंगे तीनों बाबे, आला हजरत अल मुतवफ़ा 1921 हिजरी, पीर मेर अली शाह साहब अल मुतवफ़ा 1937 ईस्वी, अशरी थानवी साहब अल मुतवफ़ा 1944 ईस्वी, तीनों बाबे ऑलमोस्ट 100 साल पहले गुजरे हैं। उस वक्त तक किताबें तब्दील नहीं हुई थी। अब कहां से किताबें तब्दील होगी? फिर 2010 में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने मुनाजरे में दिफा किया शतीहात के नाम के ऊपर। हालांकि इसे पता है कि शतीहात जो है वो अल्लाह के लिए होती है, नबी इस्लाम के लिए नहीं होती। बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। 2014 में छोटू मौलवी ने भी अपने उस्ताद के साथ बैठकर दिफा किया और इसने पीछे सुभान अल्लाह पढ़ा, दाद दी कि बड़ा कम पाया जाए जी। अच्छा, इनको पता नहीं था कि वो कहते ने पता नहीं कित्थों बुला आ गई साढ़े वास्ते। हाँ, वो बड़ा मौलवी जड़ा आता पै गया जे तुहाडे बुजुर्गों नूं पै गया दे, ओए पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। ਅਸੀਂ फिर भी नौकरी अदा करते पे, ਅਸੀਂ फिर भी नौकरी अदा करते पे। ओए मिर्जे दे खिलाफ तुहाडे प्यो ने करनियां ने, निकलो बाहर। स्टेज पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएं ये काम ठीक है कि नहीं? तमाशा करते हो, फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता। मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा तुहाडे प्योवां नूं पै गया, हुण तुसीं चुप बैठे हो, और निकलो बाहर। एक वीडियो ने कही और कित्थू बुला चमड़ गई सानू। हाँ, मैं बैबिया नूं नहीं मनदा। झूठ साडे गल पा छड्डी, जिन्हें एक नवा ही बाप खोल दिता। ये उत्थू चमड़ी है कि इन्हें लेना कोई नहीं जे, सीधी जी गल है। ये तुम्हारे बुजुर्गों ने जो 1200 साल तक गंद फैलाया था ना, तो उसकी सजा इतनी बड़ी बनती थी कि तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी बुला छोड़ी जाए। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, तेरी बुलावा थे शाही कोई नहीं। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का आसा सारे सांप खा गया था ना, ये अल्लाह ने वो बुला छोड़ी है जो तुम्हारी सारी बुलाओं को निकल गई है अल्लाह के फजल से। और मैं यकीन करें मुसल्लत हुआ इनके ऊपर, मेरी तबीयत नहीं थी, मुझे तो सूफी बनने का शौक था, बड़ी गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा था। मैं अब देखता हूं कि यार मतलब ये मेरी तबीयत के साथ मैच ही नहीं करती थी चीजें। ये अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया है तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल सही बात है, हकीकत बात है, वरना मेरा मिजाज नहीं था, वल्लाह मेरा मिजाज इस तरह का नहीं था।